क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। यानी आपसे पहले कहा जा रहा है कि अब है y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, ठीक है, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको y की एक वैल्यू दी गई है 7 और x की वैल्यू दी गई है 2। उसके बाद जब k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 126 पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि y जो है, y वेरीज इनवर्सली यानी 1 ओवर की फॉर्म में है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x के है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। इसमें सबसे पहले आप प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लेके आएंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1 जो हो जाएगी, वो हो जाएगी y इज़ इक्वल टू के इंटू 1 ओवर x। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, y इज़ इक्वल टू के ओवर x। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो x की और y की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं y इज़ इक्वल टू 7 और x इज़ इक्वल टू 2। अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ y इज़ इक्वल टू 7 और x इज़ इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो ये हो जाएगा आपका, y की जगह आ जाएगा 7, k बिल्कुल इसी तरह, और x की जगह आ जाएगा, ये वाले x की जगह आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, k इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2 14, ठीक है, यानी k की वैल्यू आपकी आ गई 14। अब आपने इस k की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 14 ओवर x। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x आपको दिया गया है 126, ठीक है। अब आप x पुट कर दें यहाँ पे 126, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज़ इक्वल टू 126 इन इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिएगा आप, और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 14 ओवर 126। अब इसको कैलकुलेटर पे सिम्प्लीफाई करवा लेते हैं। तो ये देखें, इसको कैलकुलेटर पे सिम्प्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 1 ओवर 9, ठीक है। तो यूँ 14 इंटू 1 और 14 इंटू 9 126, यूँ आपका y का आंसर आ गया 1 ओवर 9। तो हमने यही फाइंड करना था। इसके अलावा तो जो k का आंसर आ रहा था, वो k का आंसर हमारा आ रहा था 14, उसको हमने पुट किया तो ये इक्वेशन बनी, और इस इक्वेशन के ज़रिए हमने y का आंसर निकाल दिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ लगी होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और उसको समझते हैं कि उसको कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x एंड y इज़ इक्वल टू 4 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज़ इक्वल टू 24। तो यहाँ तक आपने देखें कि ये जो 3 दिया हुआ है, यहाँ तक, इस 3 तक आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो दी गई हैं k निकालने के लिए। उसके बाद जो ये y की वैल्यू दी गई है 24, ये आपको x निकालने के लिए दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा जा रहा है कि y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर x के। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लेकर आएंगे, तो ये इक्वेशन यूँ बन जाएगी, y इज़ इक्वल टू k ओवर x, ठीक है। अब आपको जो y की वैल्यू दी गई है और x की वैल्यू दी गई है k फाइंड करने के लिए, वो है y इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 3। अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, तो y की जगह आ जाएगा 4 और k इसी तरह, और x की जगह आ जाएगा 3। अब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यूँ k की वैल्यू आ जाएगी, k इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 12। k की वैल्यू आपके पास आ गई
12। अब आपने इस k की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आपकी बन जाएगी y इज़ इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 12 और x नीचे बिल्कुल इसी तरह आ गया और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ तक तो हमने जो y की और x की वैल्यू दी गई थी उससे हमने k निकाल लिया और k से हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। अब क्या करेंगे, अब आपको दिया गया, अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करें x व्हेन y इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू दी गई है 24 और आपने x फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसमें इस इक्वेशन नंबर 3 में y पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 3, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू आपको दी गई है 24 इज इक्वल टू 12 ओवर x। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखें ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 12। अब ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ ला के डिवाइड करवाते हैं। x इज इक्वल टू 12 ओवर 24, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। तो यही हमने फाइंड करना था। x इज इक्वल टू 1/2 ही हमारा आंसर है। इसके साथ साथ हमारा जो बुक के पीछे आंसर दिया गया वो ये भी दिया गया, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन होती है ना जिसमें वैल्यूज पुट करके हम रियल आंसर निकालते हैं, तो ये भी आपका आंसर करार पाएगा और ये भी आपका आंसर करार पाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 की मुकम्मल समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, कह रहा है कि इफ W इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू Z and W is equal to 5 when Z is equal to 7, find W when Z is equal to 175/4। आपसे कहा जा रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के और W की वैल्यू 5 दी गई है, Z की वैल्यू 7 दी गई है। इन दोनों वैल्यूज से आपने K की वैल्यू निकालनी है और आगे जो Z की वैल्यू दी गई है उसकी मदद से आपने W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। अब कहा जा रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कि W जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/Z। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और अब इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है हमने और वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट लेकर आना है या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लेकर आना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास W इज इक्वल टू K/Z। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का Z। अब क्या करेंगे जी, देखिए आपको क्वेश्चन में दी गई है W की वैल्यू दी गई है 5 और Z की वैल्यू दी गई है 7। किस चीज़ के लिए, K फाइंड आउट करने के लिए। तो इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। W की जगह आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू K ओवर Z की जगह आपके पास आ जाएगा 7। अब ये 7 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की इस तरफ जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी K इज इक्वल टू 35। 7 इंटू 5 35 होता है, तो K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35। इस K की वैल्यू का पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन W इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय Z। तो ये आपकी कनेक्टिंग की इक्वेशन बन गई। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे आपको W फाइंड आउट करने के लिए Z की वैल्यू दी गई है 175/4। ठीक है, अब आपने Z की जगह पुट करनी है 175/4 इस इक्वेशन में, तो आपका W का आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 175/4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी W इज इक्वल टू 35 होल डिवाइडेड बाय 175/4। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये देखें कि आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5। तो W का आंसर आ गया आपके पास 4/5। तो यही हमने असल में फाइंड करना था। उसके साथ साथ हमारी ये कनेक्टिंग इक्वेशन जो थी ये भी क्वेश्चन में आंसर का हिस्सा थी। अच्छा, अब जिन बच्चों के पास इस तरह के कैलकुलेटर नहीं है जो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको देखें कि आप ये जो 175/4 है, ये जो 4 है ये ऊपर 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये जो 35 है ऊपर न्यूमरेटर में खाली देखें, ये डिनोमिनेटर आपने नहीं देखना, सिर्फ 35 को देखें। 35 जो है इसके न्यूमरेटर में ऑल्सो 1 मौजूद है। ठीक है, और होल डिनोमिनेटर में देखें कि आपके पास 175/4
4 की फॉर्म में फ्रैक्शन दी गई है, यानी अब देखें ऊपर भी आपके पास फ्रैक्शन हो गई और नीचे भी आपके पास फ्रैक्शन हो गई। अब हमेशा बात याद रखें कि जब भी आप नीचे अगर होल डिविजिबल में नीचे एक फ्रैक्शन मौजूद है, तो जब आप उसको ऊपर लेके जाएँगे तो आपकी फ्रैक्शन जो होगी वो उल्ट जाती है। यानी अगर तो 2/3 है तो ऊपर जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब नीचे 175/4 है तो ऊपर जाएगा तो ये 4/175 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे 35 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 4/175। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपका 4/5 ही आंसर आएगा। तो बहरहाल उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 की मुकम्मल समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा जा रहा है कि ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर के एंड ए इज इक्वल टू 2 व्हेन आर इज इक्वल टू 3, फाइंड आर व्हेन ए इज इक्वल टू 72। तो ये ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 3 जो दी गई है, ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई है। और आपके पास आगे ए इज इक्वल टू 72 जो दिया गया है वो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया है। इसको भी सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r स्क्वायर, ठीक है? इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें कि इसमें आप प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करके कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लेकर आएँ तो वो आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू k/r स्क्वायर। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपको ए की वैल्यू दी गई है 2 और आर की वैल्यू दी गई है 3। ये दोनों वैल्यूज दी गई हैं के फाइंड करने के लिए। तो के फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो वैल्यूज पुट करते हैं ए की जगह 2, के इसी तरह आर की जगह पुट करते हैं 3। तो चूंकि आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 9। अब आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 9 है यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल की इस तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के का आंसर आपके पास आ जाएगा के इज इक्वल टू 18, ठीक है? अब आपने ये के का आंसर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है वो बन जाएगी ए इज इक्वल टू के की जगह 18 आ जाएगा और नीचे आर स्क्वायर। तो ये आपकी बन गई कनेक्टिंग इक्वेशन, ठीक है? अब आपने फाइंड करनी है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ए की वैल्यू दी गई है 72, ठीक है? तो ए की जगह आपने पुट कर देना है 72, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 18/r स्क्वायर। अब ये देखें ये आर यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 72 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में यानी आर स्क्वायर को और 72 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18/72। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो इसको देखें सिंप्लीफाई कर दें 18 1 और 18 इंटू 4 72 होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब चूंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आर का आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू +/(1/2)। तो ये था वो आर का आंसर जो हमने फाइंड आउट करना था। एक ये आपका आंसर आ गया और दूसरा ये कनेक्टिंग इक्वेशन जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके पास दिया गया है कि कह रहा है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 3 व्हेन बी इज इक्वल टू 4, फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 जो आपको दी गई है वो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी गई है और बाकी जो वैल्यू बी इज इक्वल टू 8 दी गई है ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी गई है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी स्क्वायर, ठीक है? इसको नाम दी गई इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके आपने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लेकर आना है, तो ये बन जाएगी आपका ए इज इक्वल टू k/b स्क्वायर। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे, अब देखें कि आपने क्या करना है, आपको ए की वैल्यू दी गई है 3 और बी की वैल्यू दी गई है 4, उसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में ताकि आपके पास के का आंसर निकल आ सके, ठीक है? तो ए की जगह आप पुट कर दें 3, के बिल्कुल इसी तरह, और बी की जगह आप पुट कर दें 4। तो चूंकि बी का स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर लिया जाएगा। तो अब देखें कि आपके पास 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 16 के, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख दें 16।
अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें कि 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 16 इंटू 3 48। तो k का आंसर आपके पास आ गया 48। तो यहाँ पे k का आंसर आ गया। अब आपने इस k के आंसर को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ सके। तो ये आपके पास बन जाएगा a इज इक्वल टू 48 ओवर b स्क्वायर। तो ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई बिटवीन a एंड b स्क्वायर। अब आपने असल में a का आंसर निकालना है, a फाइंड करना है, तो b आपको दिया गया है b इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि पुट b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपके पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 48 ओवर b की जगह आ जाएगा 8, और चूंकि b का स्क्वायर है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू 48 ओवर 64। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो 48/64 पे आपका आंसर जो होगा वो होगा 3/4। तो यूं आपका a का आंसर आ गया 3/4, और यही हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था। एक आपका ये आंसर आ गया और दूसरा आपकी ये कनेक्टिंग इक्वेशन जो है ये भी आपके आंसर का हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। यहाँ तक आपको जो वैल्यूज दी गई हैं ये वैल्यूज दी गई हैं k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आगे आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड करें v व्हेन r इज इक्वल टू 6, कि v फाइंड करें कि जब आपको r की वैल्यू दी गई है 6, एंड r फाइंड करें व्हेन v की वैल्यू दी गई है 320। ठीक है, यानी एक सवाल में आपसे दो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है आपसे कि v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है r क्यूब के। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करें, अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो आपके पास k आ जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब। ठीक है, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपके पास k फाइंड आउट करने के लिए v की वैल्यू दी गई है 5 और r की वैल्यू दी गई है 3। इनको पुट कर दें इनको इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आपके पास v की जगह लिखा आएगा 5, k इसी तरह, और r की जगह लिखा आएगा 3, और चूंकि r का क्यूब है तो 3 का क्यूब लिया जाएगा। अब देखेंगे 3 का क्यूब आपके पास किसके बराबर होता है, 3 का क्यूब आपके पास बराबर होता है 27 के। तो उसको मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ 27। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास k का वैल्यू निकालने के लिए ये जो 27 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से जब 27 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा k का, k इज इक्वल टू 135। ठीक है, यूं k का आपके पास आंसर आ गया 135। अब आपने इस k के आंसर को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ सके। तो यूं आपके पास ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब, और ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई बिटवीन v एंड r क्यूब। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि v फाइंड करें जबकि r आपको दिया गया है, r की वैल्यू दी गई है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम v फाइंड करेंगे। तो v को फाइंड करने के लिए 135, तो इसी तरह इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में r की वैल्यू दी गई है 6, उसको पुट कर देंगे r यानी 6 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 का क्यूब आपके पास होता है 216। तो यहीं पे मैं 216 चेंज कर देता हूँ इसको 216। अब इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें कि 135 डिवाइडेड बाय 216, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 5/8। तो यूं आपका v का आंसर आ गया 5/8। एक हमने ये आंसर फाइंड करना था। अब दूसरा हमें कहा जा रहा है कि r फाइंड करें जबकि v आपको दिया गया है 320। अब आपने इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में v की जगह पुट कर देना है 320। ठीक है, और 135 से इसी तरह रहेगा, और r जो है r क्यूब ये भी इसी तरह रहेगा। ठीक है, अब चूंकि r फाइंड आउट करना है तो ये 320 और r क्यूब को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 135 ओवर 320। इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करवाते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27/64। r क्यूब इज इक्वल टू 27/64।
अब देखें हमें सिंपल चाहिए आर का आंसर, यहाँ पे आर क्यूब दिया गया है तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ भी क्यूब रूट ले लिया और यहाँ भी क्यूब रूट ले लिया, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास आर का आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू, तो ये देखें क्यूब रूट का आपके पास क्या आंसर आ रहा है, क्यूब रूट का आपके पास आंसर आ रहा है 3/4। यूँ आपका दूसरे यानी जो फाइंड करना था सवाल में आर, उसका आंसर आ गया 3/4। एक आपका ये आंसर हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया और दूसरी आपकी ये कनेक्टिंग इक्वेशन भी आंसर का हिस्सा हो गई। तो यूँ हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 की भी समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, एक सवाल में आपसे दो सवाल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू n क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432। यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ तक आपने m की जो वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है, यहाँ तक आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद कह रहा है कि m फाइंड करो जब n आपको दिया गया 6 और n फाइंड करो जबकि m आपको दिया गया 432। इसको भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ है। कहा जा रहा है आपसे कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू n क्यूब, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आप क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लेकर आएँ, तो ये आपके पास हो जाएगा m इज इक्वल टू k/n क्यूब। अब क्या करेंगे, अब आपसे असल में कहा जा रहा है, इसको नाम दें पहले इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास m की जो वैल्यू है वो है 2 और n की जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है। k फाइंड आउट करने के लिए आपने m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4 पुट कर देना है, तो m की जगह 2 आ जाएगा, k/4 की जगह आपके पास सॉरी n की जगह आ जाएगा 4, और चूंकि n का क्यूब है तो 4 का भी क्यूब लिया जाएगा। अब 4 का क्यूब आपके पास किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 64 के, तो ये यहीं पे मैं लिख देता हूँ 4 का क्यूब आपके पास बराबर होता है 64 के, 64। अब आप ये देखें कि ये 64 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के सिर्फ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, k इज इक्वल टू 128। यूँ आपकी k की वैल्यू आ गई 128। अब इस k की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में ताकि हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ सके, तो वो बन जाएगी m इज इक्वल टू k की जगह आप पुट कर दें 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप m फाइंड करें कि आपको n की वैल्यू दी गई है 6, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, m फाइंड करना है, तो n की वैल्यू आपको दी गई है 6, तो ये आपके पास हो जाएगा m इज इक्वल टू 128 इसी तरह, और n की जगह आपके पास आ जाएगा 6। अब देखें ना, यहाँ पे देखें चूंकि n का क्यूब है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 का क्यूब। अब आपके पास 6 का क्यूब जो होता है वो बराबर होता है आपके पास 216 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 216। इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करवाते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 16/27, ठीक है। तो यूँ m का आपके पास आंसर आ गया 16/27। एक आंसर हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब दूसरा आंसर n निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में आप n निकालने के लिए आपको जो दूसरा m का आंसर दिया, m की जो वैल्यू दी गई है वो है 432। यहाँ पे पुट करें m की जगह 432 इज इक्वल टू 128 भी इसी तरह, और n क्यूब। अब देखें क्योंकि हमने 432 m की वैल्यू दी गई है, हमने निकालनी है n की वैल्यू, तो n क्यूब को और 432 को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा n क्यूब इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 432। इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, 128 डिवाइडेड बाय 432, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 8/27। तो यूँ आपका n क्यूब का आंसर आ रहा है 8/27। अब देखें क्योंकि हमें तो n फाइंड करना है, तो यहाँ पे तो क्यूब आ रहा है, तो क्यूब रूट ही हम ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यूँ हमारा n का आंसर आ जाएगा, n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको लेके दिखाता हूँ,
ये देखें 2/3, तो n का हमारे पास आंसर आ गया 2/3। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी ख़त्म होता है। ये भी आपका आंसर का हिस्सा है, ये भी आंसर का हिस्सा है, और ये कनेक्टिंग इक्वेशन भी आंसर का हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 13 मुकम्मल समझ आया होगा। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 3.2 मुकम्मल समझ आई होगी। मगर फिर भी इसमें किसी भी सवाल में अगर आपको कोई भी मसला दरपेश है तो आप इस नंबर पर रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट के ज़रिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर लें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।